गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। साइंस का टॉपिक है हमारा स्टार और चैप्टर है सोलर सिस्टम। यस ठीक है, सर। एक छोटा सा टॉपिक स्टार्स से रिलेटेड है। और क्या आपको अंदाज़ा भी है कि एक स्टार्स से रिलेटेड कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है और कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जितने पॉसिबिलिटीज़ है इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी है बचा हुआ जो अभी लिखना है। ठीक है, तो अभी बोर्ड फुल हो चुका है इसलिए मैं इसी के बारे में अभी डिस्कस करूँगा। फिर दूसरा वीडियो जब बनाएंगे हम तब जा कर के फिर इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव छुटा हुआ है वो सारा हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या हमको चीज़ पता चलता है स्टार्स के बारे में। यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं रात को तो आप क्या आश्चर्यचकित नहीं होते हो कि आखिर क्या क्या चीज़ें हमको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं है। जब तारों के बारे में जब जानना शुरू करोगे तो आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आपको कितनी सारी जानकारी मिलेगी। जब आप एक रात को, जब आप सवेरे रात को उठने के बाद आप जब देखते हो आसमान की तरफ तो कुछ छोटे से तारे दिखते हैं, कुछ बड़े से तारे दिखते हैं, कुछ ऐसे तारे होते हैं जो एक साथ मिल करके रहते हैं, कुछ ऐसे तारे होते हैं जो दूर दूर रहते हैं। ठीक है, अलग अलग डिजाइन के भी दिखते हैं। लेकिन क्या इसके बारे में आपको कभी आश्चर्यचकित हुआ जान करके, या फिर आपने कभी जानने की कोशिश की? नहीं किए हैं, या कुछ किया भी होगा शायद आपका आंसर नहीं मिला होगा। तो चलिए आप इस टॉपिक से बहुत सारे चीज़ों को आप जानेंगे और जानने की आपको खुशी होगी। पहला चीज़ क्या है, सोलर सिस्टम में स्टार्स। स्टार्स क्या है इसके बारे में अगर देखा जाए तो क्या है, इट इज ए कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है? कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इट हैज़ लाइट ऑन देमसेल्फ। इट हैज़ लाइट ऑन देमसेल्फ मतलब बहुत सारे ऐसे प्लानिट है। ठीक है, और चंद्रमा भी है, स्टार्स भी है, लेकिन सारे चीज़ों के पास अपना खुद का लाइट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जो मून है, चंद्रमा है, क्या चंद्रमा के पास खुद की लाइटें हैं? नहीं है खुद की लाइटें। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इट हैज़ लाइट ऑन देमसेल्फ मतलब जितने भी तारा है सारे तारों के पास क्या है, खुद की लाइट है। क्या है? खुद की लाइट है। इट इज़ वेरी हॉट। अच्छा, मुझे ये भी पता चला। क्या पता चला भाई? कि यह क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो रात में फिर गर्म की हमको महसूस क्यों नहीं हो रहा है, ये भी जानेंगे हम। रात में फिर हमको गर्मी महसूस क्यों नहीं हो रही है, दिन में ही क्यों हो रही है, ये भी एक क्या है, कारण है। क्या कारण है चलिए देखेंगे बाद में। स्टार्स हैविंग मोस्टली हाइड्रोजन गैस। चंद्रमा के पास ये सूरज के पास कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? सूरज में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम। सूरज क्या है भाई? सूरज क्या है? वो भी एक तारा है। तो आपको स्टार्स में भी हाइड्रोजन और हीलियम से ही क्या होता है, हीट और लाइटें निकलती है। ठीक है, तो ज्यादातर मात्रा में क्या लिखा है, स्टार्स हैविंग मोस्टली हाइड्रोजन गैस। तारे में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, हाइड्रोजन गैस है। हीट एंड लाइट प्रोड्यूस इन स्टार्स बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ रिएक्शन। उसमें एक प्रकार की अभिक्रिया होती है जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, नाभिक विखंडन अभिक्रिया। ठीक है, इस रिएक्शन के प्रोसेस से क्या होता है, इसमें लाइट प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस कन्वर्टेड इनटू हीलियम गैस। स्टार्स में हाइड्रोजन गैस को कन्वर्ट करता है किसमें, हीलियम गैस में। किसमें? हीलियम गैस में। और जिसके वजह से ठीक है, और लाइट उष्मा और उसका जो प्रकाश जो निकलता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलता है, हीट और लाइट निकलती है उससे। क्लियर है? यस सर। स्टार्स आर वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट बट लुक्स लाइक अ स्मॉल बिकॉज ऑफ सो फार फ्रॉम अस। हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, छोटे क्लास से। ठीक है, क्या तारे हमें टिमटिमाते क्यों दिखाई दे रहे हैं, तारा हमको छोटा क्यों दिखाई दे रहा है? उसका पीछे वजह की क्या है? वजह यही है कि वो सब बहुत ज्यादा ही क्या है, हमसे दूर है। ठीक है, इसी वजह से क्या है, वो छोटा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है। ठीक है, स्टार्स आर वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ। ठीक है, तारा जो होता है पृथ्वी, हम अभी जब पृथ्वी में रह रहे हैं तो हमको इस पृथ्वी के बारे में अंदाजा है कि बाप रे बाप कितना दुनिया कितना बड़ा है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कभी कभी ऐसा हम सोचते हैं कि लग रहा है कि पृथ्वी से बड़ा कुछ है ही नहीं दुनिया में, है कि नहीं है? दुनिया में तो नहीं है वाकई में, लेकिन पूरे यूनिवर्स की बात किया जाए तभी उसके बारे में भी कभी कभी सोच लेते हैं, बाप रे पृथ्वी पूरा घूरते 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 क्या हो जाता है, परेशान हो जाते, फिर भी हमको पृथ्वी खत्म नहीं होता तो कितना बड़ा पृथ्वी होगा।
तो बेटा आप ये सोचो कि पृथ्वी जब इतना बड़ा है और यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्टार्स पृथ्वी से कई गुना ज्यादा क्या है, बड़ा है। ठीक है, सन इज द स्टार विच नियर टू द अर्थ। फिर तारों में से, सभी तारों में से सन अर्थात सूर्य एक ऐसी तारा है जो पृथ्वी के सबसे करीब पाई जाती है। सभी तारों में से तारा कौन सा? सन। सन एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के सबसे करीब पाया जाता है बाकी सभी तारों के कंपैरिजन में। क्लियर है में? ठीक है, अब आता है इसमें about 10,000 billion of stars present in the universe। क्या बोल रहा है, अंदाजा लगा सकते हो? लगभग 1 मिलियन में 10 लाख होता है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. 1 बिलियन में 10 करोड़ होता है, Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, 10 करोड़ को क्या करोगे तुम? 10,000 से गुना करोगे तो इसका अंदाजा भी लगा सकते हो। वो भी क्या बोला पता है? अबाउट, डोंट फॉरगेट अबाउट। एग्जैक्टली किसी के बाप की मजाली नहीं है जिसको क्या कर सकता है, गिन सकता है। ठीक है, एक अंदाजा दे दिया, चलो जानकारी के लिए। ठीक है, एक अंदाजा दे दिया कि अबाउट 10,000 बिलियन ऑफ स्टार्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। कुछ मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, स्टार में एक पोल स्टार आता है, इज स्टेशनरी। पोल स्टार इज स्टेशनरी बिकॉज इट कैन बी सीन फ्रॉम द पोल ऑफ द अर्थ। ठीक है, पोल स्टार, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा कहा जाता है। जो कहां से? इट इज स्टेशनरी, ऐसी तारा जो ध्रुव तारा है, जब देखेंगे हम तो कैसा दिखेगा? हमको स्टेशनरी दिखा देगा। ऐसा लगेगा कि सभी तारों में से एक ऐसा तारा है जो ये लग रहा है कि अपनी जगह से साला हिलता ही नहीं है। लग रहा क्या? हिलता ही नहीं है। ठीक है, वजह क्या इसका ना हिलने का आगे बताते हैं, आगे लिखे हुए हैं। ठीक है, पोल स्टार इज नोन एज इन हिंदी क्या? ध्रुव तारा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछता भी है। ठीक है, पोल स्टार को कौन सा नाम कहा जाता है हिंदी में? ध्रुव तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा। पोल स्टार कांट बी सीन फ्रॉम द हेमिस्फीयर, पोल स्टार कांट बी सीन फ्रॉम द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। आप ध्रुव तारा को पृथ्वी के दक्षिणी अर्धगोलार्ध से आप देख नहीं सकते हैं। वहां जब जाएंगे, ठीक है, तो दक्षिणी अर्धगोलार्ध में रहने वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो पृथ्वी के जो पोल पे जो चीज हमको दिखाई पड़ेगा वो सारा चीज उसके लिए क्या हो जाता है? ठीक है, छुप जाता है, वो चीज दिख नहीं पाता है, इस वजह से वो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, जो भी लोग, जो भी देश मतलब यहाँ पे रह रहे हैं वो दिखाई इसको नहीं पड़ेगा। रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी की रोटेशन आप जानते हो कि क्या है? पृथ्वी रोटेट करता है, पृथ्वी रोटेट करता है, अर्थ रोटेट, ना कि सन। ठीक है, इस बात को आप जान चुके हो छोटी सी क्लास में, 5 क्लास में भी आप जान चुके हो। ठीक है, रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। इसी वजह से हमको क्या करता है? सूर्य पूरब से उगता हुआ दिखाई देता है, सन राइजिंग, एंड पश्चिम में क्या दिखाई देता है? सनसेट। क्या दिखाई देता है? सनसेट। ठीक है, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जाहिद, व्हाट आर यू डूइंग? फोकस ऑन द बोर्ड। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। स्मॉलेस्ट स्टार इज द सन व्हिच diameter which diameter is about 1.3927 मिलियन किलोमीटर। क्या है ये? मिलियन है। क्या बोल रहा? मिलियन। इसको जब गुना करोगे किससे? 10 लाख से, तो उतना क्या होगा? इसका डायमीटर निकलेगा। किसका भाई? सन का। किसका? सन का। और एक चीज अबाउट, कभी भी इस सब चीजों में आपका एग्जैक्ट नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? अबाउट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? अबाउट है। तो इसको आप 1.3927 को आप 1.4 भी याद रखने के तौर पर आप कह सकते हो। लेकिन अगर इस पॉइंट से अगर कोई पूछेगा कि नहीं पॉइंट में बताओ बेटा, पॉइंट में, तब जाकर आप कह सकते हो 1.3927 मिलियन किलोमीटर। और आप इसको हटा के अगर 4 कहोगे तो कह सकते हो कि 1.4 मिलियन किलोमीटर कह सकते हो। ठीक है, इट इज द डायमीटर नॉट रेडियस। ठीक है, यस सर। अब लास्ट है क्या? लार्जेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स इज क्या? UY स्कूटी which is 1700 times larger than the radius of the sun। जो यहाँ पर देखो 1.3927 मिलियन किलोमीटर क्या है? इसका डायमीटर है। जब इसका क्या करोगे? आधा करोगे तो क्या हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा। क्लियर है माइंड में? इस रेडियस का क्या है? 1700 टाइम्स है। कितना है? 1700 टाइम्स लार्जर है। मतलब इसके सूर्य के डायमीटर, व्यास का
ठीक है। और उसको जब आधा करोगे क्या होगा, रेडियस निकल जाएगा। सूरज के रेडियस का 1700 टाइम्स, मतलब 1700 गुना ज्यादा बड़ा है कौन सा स्टार, UY स्कूटी। ठीक है, तो इतने सारे चीज आप स्टार के बारे में अभी जाने हो। ठीक है, एक यूनिवर्स की क्या लाइफ होती है, क्या इसकी यूनिट होती है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम क्या करेंगे अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस चैप्टर से, ठीक है, इस टॉपिक से इतनी जानकारी आपके लिए क्या है, काफ़ी है। ठीक है, इसका आगे जो भी जानकारी होगा फिर हम एक वीडियो बना करके आप लोगों तक हम शेयर करेंगे। ठीक है, आपको जानकारी देते रहेंगे। अगर हम हमारे बनाए हुए वीडियो से अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ जानकारी मिल रहा है तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और प्यार दे सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप क्या कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए ठीक है, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।